भैरवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जहां लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। एक दिन उस गांव में एक अनजान आदमी आया। उसका नाम रघु था। वो शांत स्वभाव का था और किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उसने गांव के किनारे एक पुराना सा घर ले लिया और वहीं रहने लगा। शुरू में गांव वालों ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उन्हें रघु अजीब लगने लगा। उसकी आंखों में एक अलग ही गहराई थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। कुछ लोग कहने लगे कि वो ठीक इंसान नहीं है। कुछ ही दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात के समय जानवर गायब होने लगे, बच्चों को डरावने सपने आने लगे और कई लोगों ने दावा किया कि उनके घर के बाहर कोई खरोचने की आवाज करता है। गांव वालों का डर धीरे धीरे बढ़ता गया और बिना किसी सबूत के उन्होंने इन सब का जिम्मेदार रघु को मान लिया। एक रात गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और गुस्से में रघु के घर पहुंच गए। उन्होंने उसे बाहर खींच लिया और उस पर इल्जाम लगाने लगे। रघु बार बार कहता रहा कि वो बेगुनाह है और उसने कुछ नहीं किया, लेकिन गुस्से में अंधे हुए गांव वालों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। आखिरकार उन्होंने उसे गांव के पास जंगल में ले जाकर जिंदा जला दिया। रघु दर्द में चीखता रहा और आखिरी सांस लेते हुए उसने सिर्फ एक बात कही कि वो वापस आएगा। उस घटना के बाद कुछ दिनों तक गांव में सब कुछ सामान्य रहा। लोगों को लगा कि उन्होंने सही किया और अब सब ठीक हो गया है। लेकिन यह सुकून ज्यादा समय तक नहीं रहा। कुछ दिनों बाद फिर से वही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के ठीक 2 बजे हर घर के बाहर खरोंचने की आवाज आने लगी। पहले तो लोगों ने इसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब आवाज हर रात आने लगी तो डर फिर से फैल गया। एक रात गांव के एक आदमी ने हिम्मत करके दरवाजा खोल दिया। बाहर जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वहां एक जला हुआ आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा आधा पिघल चुका था और आंखें काली थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुराया और अगली सुबह वो आदमी गायब मिला। इसके बाद गांव में हर रात कोई ना कोई गायब होने लगा। कोई खेत से लापता हो जाता, कोई अपने घर से, तो कोई रास्ते से ही गायब हो जाता। अब गांव वालों को समझ आ गया था कि रघु वापस आ चुका है और वो भूत बनकर बदला ले रहा है। डर के मारे लोगों ने एक बुजुर्ग से मदद मांगी। तब उस बुजुर्ग ने एक सच्चाई बताई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने बताया कि रघु कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि वो एक साधु था जो इस गांव को बुरी शक्तियों से बचाने आया था। लेकिन गांव वालों ने ही उसे गलत समझकर मार दिया। अब रघु की आत्मा शांत नहीं थी और वो एक एक करके सबको सजा दे रही थी। एक रात पूरे गांव में अंधेरा छा गया और हर घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। जो भी दरवाजा खोलता वो हमेशा के लिए गायब हो जाता। धीरे धीरे पूरा गांव खाली होने लगा। आखिर में सिर्फ एक आदमी बचा, जो उस रात वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही वो जंगल के पास पहुंचा, उसके सामने रघु आ गया। वो आदमी डर के मारे कांपने लगा और जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगा। तभी रघु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि वो बदला लेने नहीं आया है, बल्कि उसे वही महसूस कराना चाहता है जो उसने झेला था। अचानक उस आदमी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो खुद आग में जल रहा हो। वो दर्द से चीखने लगा और कुछ ही पलों में उसकी भी मौत हो गई। कई सालों बाद भी लोग उस गांव के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं कि रात के 2 बजे वहां से आवाज आती है, जैसे कोई चीख रहा हो और अपनी बेगुनाही की गुहार लगा रहा हो। अब वहां सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि कई भटकती हुई आत्माएं हैं जो उस रात की याद दिलाती रहती है।